अभी हम लोग देखेंगे झारखंड अवर झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक का सेट देखेंगे पहला। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे संज्ञा कहल जा है। संज्ञा कहल जा है कोनो नाम के। संज्ञा के कईगो भेद है। संज्ञा के 5 गो भेद है। डांगर कौन रकमेक संज्ञा लागे। डांगर जे है वह जातिवाचक संज्ञा लागे। बरियात कौन रकमेक संज्ञा लागे। बरियात जे है वह समूहवाचक संज्ञा लागे। बुढ़ारी कौन रकमेक संज्ञा लागे। बुढ़ारी जे है भाववाचक संज्ञा लागे। संज्ञा के ओजी आवे है उ कहाँ है। संज्ञा के ओजी आवो है उ कहाँ है। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद ना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद ना है, यानी इसमें उल्टा पूछा है कि नहीं है, लेकिन है कौन। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 ठो है। एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। तो 8वां प्रश्न देखेंगे। शायद कोई आय रहल है। हिया कोई कौन रकमेक सर्वनाम लगे। कोई जो है यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम लगे। तोहें ई काम करवाए। हिया तोहें कौन रकमेक सर्वनाम लगे। तोहें जे है वह पुरुषवाचक के सर्वनाम लागे। फिर हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 10 नंबर है हम घर जा ही। हिया सर्वनाम की है। हिया सर्वनाम है हम। हिया सर्वनाम है हम। फिर हम लोग देखेंगे जे संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतावे है ओकरा कहल जा है विशेषण। ओकरा कहल जा है विशेषण। ओकरा कहल जा है विशेषण। विशेषण के कईगो भेद है। विशेषण के 4 गो भेद है। विशेषण के 4 गो भेद है। तोर करिया गैया खेतवा हेलल हौ। हिया करिया की लगे। करिया का मतलब है यहाँ विशेषण। करिया विशेषण लगे। पेठिया से एक सेर मछली लानबे। हिया एक सेर की लगे। एक सेर जो है यहाँ परिणामवाचक विशेषण लगे। ग्वाला पठरू के डिहराई दे। हिया ग्वाला शब्द की लगे। तो ग्वाला शब्द यहाँ हम लोग देखेंगे। ग्वाला शब्द जो है वह विशेषण है। महतो के स्त्रीलिंग रूप है। महतो के स्त्रीलिंग रूप है महतवाइन। गाय के पुल्लिंग शब्द है। गाय के पुल्लिंग शब्द है बरद। आदमियन शब्द में कौन प्रत्यय है। आदमियन शब्द में प्रत्यय है
आदमियन आदमियन शब्द के कौन प्रत्यय है? तो आदमियन शब्द के प्रत्यय है आयन। साधु का स्त्रीलिंग रूप है, साधु का स्त्रीलिंग रूप है सधुवाइन। सारा यानी साला, साला के स्त्रीलिंग रूप है सरहज। ख्वाठा बचन, ख्वाठा बचन कर माने की होऊ है। ख्वाठा बचन के माने की होऊ है। बचन का मतलब होता है गिनती। ख्वाठा बचन वचन के गो है। ख्वाठा वचन के गो, ख्वाठा वचन दू गो है। ख्वाठा वचन दू गो है। ख्वाठाएँ बचन के गो है। ख्वाठाएँ जो है वह बचन दू गो है। अब 23 हम लोग देखेंगे। बहुवचन बनवे के प्रत्यय, बहुवचन बनवे के प्रत्यय तो ई सब प्रत्यय है। नेता के बहुवचन हवत, नेता के बहुवचन नेतवैन। मछली के बहुवचन हतै, मछली के बहुवचन मछरियन। क्रियामूलक रूप के कहल जा है, क्रियामूलक रूप के कहल जा है धातु। पढ़े यानी पढ़ना कौन रक में क्रिया लागे, पढ़ना मूल क्रिया लागे। जौन क्रिया के संगे संगे कर्म रहे है ओकरा कहल जा है सकर्मक क्रिया। जे गीत मौखिक परंपरा से आते हैं ओकरा कहल जा है लोकगीत। संस्कार गीत मूल रूपे कई रकम के हऊ है। संस्कार गीत मूल दू रकम के हऊ है। एक दिना गेल रहो गैया गोरखिया हो, माटी ले लो फूचिए, शिकार आसी रे 84 कुटुम भेतलौ, तभे कुटुम झोरे ढिंढवाय। ई कौन गीत के पटते यानी उदाहरण है। तो ई जो है गीत है वह उदाहरण है, वह ए नंबर है, वह हारा बदिया गीत। उसके बाद है एक टोकी फूल यानी तितकी। ख्वाठा गीत एक विशेष संग्रह के संपादक मंडल में के रहत। तो इसका 32 का आंसर है एक टोकी फूल यानी तितकी के संपादक मंडल A.K. झा, श्रीनिवास पानोरी, दीनदयाल सिंह, शिवदीप, महेश गोलवार, यही सब है। एक टोकी फूल यानी तितकी ख्वाठा लोकगीत संग्रह के प्रकाशक के है। तो प्रकाशक जो है प्रकाशक 33 का जो है वह ख्वाठा ढाकी क्षेत्र कमेटी ख्वाठा क्या था रामगढ़। हम लोग 34 नंबर देखेंगे। 34 नंबर ख्वाठा लोक साहित्य के संपादक हथ शिवनाथ प्रामाणिक। ख्वाठा लोक साहित्य के प्रकाशन है, ख्वाठा लोक साहित्य के प्रकाशन है ख्वाठा साहित्य संस्कृति परिषद, बोकारो इस्पात नगर। ख्वाठा 36 नंबर हम लोग देखेंगे। तो ख्वाठा लोक साहित्य का प्रथम संस्करण यानी प्रकाशन बच्छर है। तो प्रथम प्रकाशन बच्छर है 36 का 2004, इसका आंसर है 36 का सी 2004। 37 नंबर देखेंगे। करम तथा कौन कथा के रूप में जानल जा है। करम कथा जो है, जो कर्मा है वह कथा कौन रूप में जानल जा है।
तो कर्मा जे है कौन रूपे जानल जा है? धर्म कथा के रूपे जानल जा है। खोरठा खोरठा लोक कथा किताब के प्रधान संपादक हलय। खोरठा लोक कथा के प्रधान संपादक हलय A.K. झा। खोरठा लोक कथा किताब के प्रकाशक है। खोरठा लोक कथा किताब के प्रकाशक है खोरठा कमिटी। खोरठा कमिटी बोकारो। बाभन आर भूत लोक कथा में भूतवन के की नाम रहे? भूतवन के नाम रहे ओते आर तापे। 41 मौखिक रूपे 41 के मौखिक रूपे परंपरा के आयल कथा के कहल जा है? के कहल जा है? लोक कथा के। खोरठा बृहद प्रकीर्ण साहित्य किताब लेखक दे नाम है। लेखक दे नाम है, इसका आंसर है बी नंबर, वह है डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर B.N. ओहदार। डॉक्टर B.N. ओहदार। हम लोग आगे देखेंगे 43 नंबर मुहावरा। मुहावरा के खोरठे कहल जा है। मुहावरा जो हिंदी में है उसको हम लोग खोरठा में कहते हैं आहना। पहेली के खोरठा कहल जा है। पहेली बोलते हैं, बुझावल भी बोलते हैं। पहेली को हम लोग खोरठा में बुझावल भी बोलते हैं, जन कहानी भी बोलते हैं और हियाली फाकी भी बोलते हैं। 45 नंबर सरल पहेली के खोरठा कहल जा है। सरल पहेली के खोरठा कहल जा है हियाली। कठिन पहेली के खोरठा कहल जा है। कठिन पहेली के खोरठा में कहल जाए फाकी। अब 47 नंबर हम लोग देखेंगे ओसन बाइकेक टोना जे आपन साधारण अर्थ ना देहक खास अर्थ देहे तकरा कहल जा है मुहावरा। घार फोरेक मुहावरा के माने हवत। घार फोरेक मुहावरा के माने हवत है मतभेद करावे के। मतभेद करावे का। 49 नंबर ढकनिक पानी डूब मोरेक। ढकनिक पानी डूब मोरेक मुहावरा के माने हवे है। मुहावरा के माने हुआ है अभाग्यशाली हवे के। दहिना हाथ हवेक मुहावरा के माने हवत। दहिना हाथ हवेक मुहावरा के माने हुआ है खास आदमी हवे के, खास मदद करवैया हवे के एवं हर समय संग देव, यानी कुल मिला के इसका आंसर है ये सभी। 51 नंबर हम लोग देखेंगे पेटे लाइत मारे के। पेटे लाइत मारे के मुहावरा का अर्थ है खोरठा में काम छीने के। हम लोग 52 नंबर भी देखेंगे। 52 नंबर में लोकोक्ति के खोरठे कहल जा है। लोकोक्ति को खोरठा में कहा जाता है पटतैर। लोकोक्ति को खोरठा में कहा जाता है पटतैर। 53 नंबर कोन्हो पर प्रसिद्ध घटना खास प्रसंग बा कोन्हो लोक कहानी से निकलल सार चाहे सूत्र वाक्य के कहल जा है लोकोक्ति कहावत। 54 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आरंडी बोने बिलार बाग लोकोक्ति के माने हो है। आरंडी बोने बिलार बाग लोकोक्ति के माने हो है बतर सींटे निमरो महत पावे है। हम लोग 54 नंबर अभी देखेंगे। 54 नंबर देख लिए। 55 नंबर हम लोग देखते हैं माय देखे पोटा और जनी देखे मोटा लोकोक्ति के माने की हो है। लोकोक्ति के माने हो है कि माय जो है वह ममता मई और जनी जो है वह स्वार्थी होता है। और है 56 नंबर है भोजेक पहर कोहड़ा रोपेक। इसका मतलब है
की आखिरी पहर कोशिश यानी प्रयास करने का। 57 नंबर है मोरले वैद और बिकैले गहकी कहावत माने हो है। इसका माने है मोरले मैं बिकेले गहकी के माने समय सिरे काम नाय होवे माने। 58 नंबर हम लोग देखेंगे मिली जुली करी काज। मिली जुली करी काज इसका अर्थ है कि मिल के काम करे सलाह। 59 नंबर हम लोग देखेंगे कौन बुझवल में मेल ना है। 59 में हम लोग देखेंगे कौन बुझवल में मेल ना है मतलब सही नहीं है। तो देखेंगे हम लोग कि लाल की देखेंगे हम लोग कि लाल मैया डार तर मिर्चाय ये मैंने बुझवल जो है वो सही है। बड़की दीदी कांक छुआ यानी जिनोर ये भी सही है। ये हम लोग देखेंगे कि एक थारी बारी गिनो नाय पारी ये हम लोग अभी देखेंगे डी नंबर। सात रुखना साथ बैसला ते नाय छूले आसनिक बोकला छाहर। तो इसका गलत आंसर है सी एक थारी बारी गिनो नाय पारी। अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ख्वाठा शाही सैद्धांतिक व्याकरण के लेखक हथ। ख्वाठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण के लेखक है डॉक्टर A.K. झा। 61 नंबर देखेंगे ख्वाठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण। ख्वाठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण किताब के प्रकाशन भेल है ख्वाठा ढाकी क्षेत्र कमेटी बोका रामगढ़ से। 62 नंबर हम लोग देखेंगे ख्वाठा भाषा एवं साहित्य। ख्वाठा भाषा एवं साहित्य के विकास के लेखक है डॉक्टर B.N. ओहदार। 63 नंबर देखेंगे ख्वाठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास के प्रथम संस्करण के प्रकाशक है ख्वाठा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़। हम लोग देखेंगे 64 नंबर कि ख्वाठा भाषा एवं साहित्य ख्वाठा भाषा एवं साहित्य के प्रथम संस्करण प्रकाशक वर्ष है। इसका आंसर हो जाएगा 2007। 65 नंबर हम लोग देखेंगे 65 नंबर ख्वाठा भाषा साहित्य उद्भव एवं विकास किताबें ख्वाठा सर्वनाम के कईगो प्रकार दियल गेल है। तो हम लोग प्रकार देखेंगे तो प्रकार जो है वह 12 ठो है। 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे संप्रदान कारके कौन विभक्त के प्रयोग हव है। तो संप्रदान कारके के प्रयोग हो है लाय आर लागिन चलते आर ले आर खातिन ये हम लोग संप्रदान में सभी सही है। उसके बाद हम लोग 67 नंबर देखेंगे संज्ञा और सर्वनाम के वैसन रूप के जेकर से वाक्य के आरो शब्दिक माझे नाता गोता के पता चली है तकरा कहल जा है कारक। तो 68 नंबर हम लोग देखेंगे अगो आर अगे संबोधन कारक विभक्ति कौन जातिक संबोधन प्रयोग करल जा है। तो 68 नंबर का आंसर है जनी जाति के। रूसल पुटुस कविता संग्रह किताब के संपादन के करल हथ। तो रूसल पुटुस का किया है शिवनाथ प्रामाणिक। 70 नंबर हम लोग देखेंगे रूसल पुटुस किताब के प्रकाशक है बोकारो खोरठा कमेटी। 71 नंबर हम लोग देखेंगे 71 नंबर रूसल पुटुस के किताबें कितना कविता छपल है। तो रूसल पुटुल के किताबें कविता जो है वह 30 गो छपल है। रूसल पुटुस किताबें कैगो कवि रचना है। रूसल पुटुस में जो है वह 18 गो कवि का रचना है। रूसल पुटुस किताबें शिवनाथ प्रामाणिक कर लिखल कविता नाय है।
शिवनाथ परमानिक का जो लिखा हुआ है वह कविता नाय है। तो हम लोग 73 नंबर देखेंगे। जोहार ये है दामोदर कोराय, ये है दहेजक दहंजल, ये है बावां हाथ जो है वह नहीं है। तो हम लोग 74 नंबर देखेंगे। माटी और संस्कृति कविता लिखल लागे। तो माटी और संस्कृति कविता जो है वह विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। 75 नंबर हम लोग देखेंगे। छीन लेलक सोनाक थारी, छीन लेलक छीन लेलक सोनाक थारी कविता के कवि हथ। कविता का कवि रहे प्रदीप कुमार दीपक। 76 नंबर हम लोग देखेंगे। रूसल पुटुस कविता लिखल लागे। रूसल पुटुस जो कविता लिखा गया है गिरधारी गोस्वामी के द्वारा। और एके झा जी के जन्म बच्छर लगे। एके झा जी के जन्म बच्छर लगे 20 जून 1939। और ना 78 नंबर में ना पूछ हामिन हिया कैसे जियही कविता के कवि है। कविता के कवि है डॉक्टर BN ओहदार। दामोदर कोराय 69 नंबर हम लोग देखेंगे। दामोदर के कोराय किताब कौन विधिया लिखल गेल है। तो दामोदर कोराय जो है वह लिखा गया है खंड काव्य में है। 80 नंबर देखेंगे। दामोदर कोराय किताब के लिखवैया हथ। दामोदर कोराय का किताब जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो दामोदर कोराय किताब के लिखवैया जो है दामोदर कोराय किताब के लिखवैया हथ बंसीलाल बंसी। दामोदर कोराय किताब के प्रकाशक है बोकारो खोरठा कमेटी। दामोदर कोराय किताब में केगो सर्ग है। दामोदर कोराय में कविता के 6 गो सर्ग है। जैसे सरंची है, सरंची कमल, इस तरह से 6 गो है। हम लोग 83 देखेंगे। दामोदर के कोराय किताब में पहिल सर्ग के नाम की है। तो दामोदर कोराय के कविता में पहिल सर्ग के नाम की है। तो पहिल सर्ग के नाम जो है वह सरंची कमल है। दामोदर कोराय के अंतिम सर्ग के नाम है हड़प्पा। दामोदर कोराय के किताबें सरंचिक जन्म केकर घरे भेल है। तो सरंची के जन्म जो है वह गरीब घटवाहा के घरे जन्म भेल है। कमल केतु कौन राजा का बेटा रहे। कमल केतु जो है वह काल केतु के राजा का बेटा था। काल केतु के राजा का बेटा था। राजवैद्य के की नाम रहे। राजवैद्य जो है, राजवैद्य का नाम जो है वह घूमा था। मायक गाते दूध नाय, मायक गाते दूध नाय, आल छुआ हवा हाथ, लोटे गागरे गायक दूध, भूते मुड़े ढार हाथ, डंडिल वैन कौन किताब में छपल है। तो ये कविता जो है वह छपा है दामोदर कोराय में छपा है। सौंध माटी जो है वह केकर लिखल किताब लगे। सौंध माटी जो है वह किताब जो है प्रोफेसर विनोद महतो के द्वारा लिखा गया है। और 90 सौंध माटी का प्रकाशन कौन लागे। सौंध माटी के प्रकाशन जो जनजातीय भाषा अकादमी रांची लगे। 91 नंबर हम लोग देखेंगे। सौंध माटी में कैगो कविता प्रकाशित भेल है। तो सौंध माटी में कविता जो है 41 गो है। और उसके बाद सौंध माटी के पहिल कविता के नाम की लगे। पहिल कविता के नाम लगे जुबान। और जुबान नहीं गलत हो गया। तो सौंध माटी के पहिल कविता के की नाम लगे। तो पहिल कविता लगे आज़ादी रैसका।
जुबान कविता के कवि ककर बखान करल हथ। जुबान जो है वह बखान किया गया है फौजी जुबान सब के, फौजी जुबान सब के 94 का हम लोग देखेंगे। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कधिया भेल रहे। तो डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म 18 नवंबर 1961 का। सौंध माटी में कईगो कहानी छपल है। सौंध माटी में कहानी जो है वह 10 गो छपा है। हम लोग 96 देखेंगे। उबार शीर्षक में किसान की नाम लगे, झबरू नाम लगे। ओद दीदा शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है? ओद दीदा जो है वह सौंध माटी में छपल है। जिंदगी डोवानी शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र के लगे? जिंदगी डोवानी को जंगली लगे मुख्य पात्र। हम लोग लास्ट देखेंगे कि कोनो काम के हवे बा करे के बोध करवैया के कहल जा है। हवे या करे करवैया के कहल जा है क्रिया। जौन क्रिया के संग कर्म नाय रहे है ओकर कहल जा है अकर्मक क्रिया। ओकर कहल जा है अकर्मक क्रिया।